बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चकोतरे के बारे में, यानी कि ग्रेप फ्रूट के ये हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जी, चकोतरे में वाफर मिकदार में पाया जाता है विटामिन ए और विटामिन सी। इसके अलावा ये हमारे जिस्म में कैल्शियम की सतह को भी बढ़ाते हैं। अगर बुखार की शिद्दत ज़्यादा हो तो आप चकोतरा खाएँ या उसका जूस पिएँ तो वो फ़ायदेमंद रहता है और बुखार की शिद्दत जो है वो कम हो जाती है। और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए चकोतरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो चकोतरा खाएं या फिर उसका जूस पिएं, उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये जिस्म में इंसुलिन का काम करता है और वो फिर इस तरह शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम वाफ़र मिकदार में पाया जाता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप चकोतरे का जूस पिएं और चकोतरा खाएं। कम से कम दिन में 3 दफ़ा तो ज़रूर आप इसका इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा और वो हाई नहीं होगा। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको हमारे जिस्म से खारिज करता है, क्योंकि इसमें ऐसे अज़ा पाए जाते हैं जो जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल को मिक्स करके वो खून से उसको इकट्ठा करते हैं और फिर उसको खारिज करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए क्योंकि इसमें ऐसे जो इसका जो पल्प है, जो इसके रेशे हैं, उसकी वजह से इसमें ये सलाहियत होती है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से खारिज कर सकते हैं। तो अगर आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए चकोतरे का इस्तेमाल करना है तो आप इसको कम से कम 2 महीने ज़रूर इस्तेमाल करें। ये ना करें कि 1 दिन 2 दिन खाया तो आप कह रहे हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं हुआ या कुछ। आप इसको लगातार 2 महीने इसका इस्तेमाल करें तो फिर आप इसका वाज़िया फ़र्क देखेंगे। और कुछ लोग होते हैं उनको नज़ला ज़ुकाम मुसलसल रहता है, मतलब ज़्यादातर उनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो चकोतरे का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि उनके लिए बेहतरीन है। इसमें विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है और इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमें नज़ला ज़ुकाम से बचाते हैं। अच्छा, अगर आप वज़न कम करना चाह रहे हैं या आपको बेली फ़ैट है, तो आप वो चर्बी पिघलाना चाह रहे हैं और अपना जो वज़न है वो कम करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए चकोतरा बेहतरीन है। आप चकोतरा खाएँ या उसका जूस पिएँ, आपको इसका फ़ायदा खुद नज़र आएगा, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो चर्बी को पिघलाते हैं। इसके अलावा इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। 90% इसमें पानी होता है, तो वो क्या करता है, आपको भूख का एहसास नहीं होता ज़्यादा। और इसका खाने का तरीका ये है कि अगर वज़न कम करने के लिए आपने इसका खाना है तो आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने आधा चकोतरा खाना है और उसके बाद आधे घंटे के बाद आपने खाना खाना है। तो आपका वज़न जो है वो फिर कम होगा, क्योंकि इसमें ऐसे ग़िज़ाई अज्ज़ा पाए जाते हैं और स्पेशली विटामिन सी वाफ़र मिकदार में पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जिस्म में चर्बी की जो तह है वो जमती नहीं है। तो आपने खाना खाया, उसमें जो भी आपको फ़ैट मिला है तो वो फिर उस चर्बी को जमने नहीं देगा आपके जिस्म में, जिससे फिर आपका वेट जो है वो कम होगा, आपका बेली फ़ैट भी बर्न होगा। अच्छा, इसके अलावा चकोतरा जो है इसमें ऐसी कुदरती तौर पे ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे है, जो कि स्पेशली जिनकी जो जिल्द है वो ऑयली है, चिकनी ज़्यादा है, ऑयली है और ऑयल आ जाता है अगर आपकी स्किन पे, तो आप चकोतरा खाएं या इसका मास्क बना के लगाएं। आप खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन पे ऑयल जो है वो नहीं आएगा ज़्यादा, जिसकी वजह से आपके जो मसाम है वो भी तंग होंगे, तो फिर वो आपके लिए फिर इस तरह ये फ़ायदेमंद रहता है। और ये एंटी बैक्टीरियल है, और जिससे क्या होता है कि हमारे जो स्किन पे पिंपल्स बन जाते हैं या कील मुहासे होते हैं उनका खात्मा हो जाता है। और ये खून की गर्दिश के लिए, हमारे जो ब्लड की सर्कुलेशन है पूरे जिस्म में, उसको बेहतर बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये पानी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस पानी की कमी पूरी होने की वजह से इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको रिंकल्स जो हैं वो नहीं पड़ते, झुर्रियाँ नहीं पड़ती। और इसमें ऐसे ग़िज़ाई अज्ज़ा पाए जाते हैं जो कि हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करते हैं, हमारा मदाफ़ाती निज़ाम बेहतर होता है, हमें फिर वायरल बीमारियां नहीं होती। और अगर कोई ज़ख़म वगैरह हो जाए वो जल्दी भर जाता है, जल्दी हील हो जाता है। तो अगर आप बीमारियों से, वायरल बीमारियों से बचना चाहते हैं तो भी आप चकोतरे का इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा उनको क्रेविंग होती है खाना खाने की, तो वो चकोतरे का जूस पियेंगे या चकोतरा खाएंगे तो उनका ये प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा, उनको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमें अपना पेट भरा हुआ लगता है। इसके अलावा ये कैंसर जैसी बीमारियों से बचने के लिए बेहतरीन है, बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे ये स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उससे बचने के लिए बहुत अच्छा है।
और ये इसमें फ़ाइबर पाया जाता है, ऐसा डाइटरी फ़ाइबर पाया जाता है जो कि हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको कब्ज़ वगैरह का प्रॉब्लम है या आपके आंतों का आपको प्रॉब्लम है तो आपके लिए चकोतरा फ़ायदेमंद है। और जिनको पेट के कीड़ों का प्रॉब्लम है उनके लिए भी चकोतरा बेहतरीन है। अच्छा, और जिनकी नज़र कमज़ोर है, जिनकी आई साइट वीक हो रही है या नाइट ब्लाइंडनेस का जिनको इशू हो रहा है, उनके लिए भी चकोतरा बेहतरीन है क्योंकि इसमें विटामिन ए वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो विटामिन ए आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको नज़र का प्रॉब्लम है, यानी कि जिनकी नज़र कमज़ोर है, आई साइट वीक है, नाइट ब्लाइंडनेस का इशू है या आँखों में दर्द रहता है, तो उस सूरत में आप चकोतरे का जूस पी सकते हैं, चकोतरा खा सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन ए वाफर मिकदार में पाया जाता है। और नज़र कमज़ोर होने की एक मेन बड़ी वजह विटामिन ए की कमी है। जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं या आपकी हड्डियों में दर्द है, हड्डियाँ आपकी भुरभुरी हो रही हैं, तो उस सूरत में भी आपके लिए चकोतरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन ए और सी है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हड्डियों की मजबूती के लिए आप अपनी हड्डियों के दर्द को दूर करने के लिए आप चकोतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। के अलावा ये हमारे लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन ए, और विटामिन ए क्या करता है कि हमारे जो जिस्म के ऑर्गन्स हैं उनको बेहतर तौर पे वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम चकोतरा खाते हैं हमारी ये कमी पूरी होती है जिससे हमारे जो जिस्म के ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, जिनमें एक हमारे फेफड़े भी शामिल हैं। अच्छा, जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है उनके लिए भी चकोतरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन यूरिक एसिड वालों ने चकोतरा ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना, एक मुनासिब मिकदार में आप खाएं, मतलब आधा चकोतरा खा लें दिन में, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और चकोतरा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन B6 पाया जाता है। तो बालों की सेहत अगर आप बेहतर बनाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं वो हेल्दी हों, तो आप चकोतरा खाएं या उसका जूस पिएं। इसके अलावा इसमें ऐसे विटामिन्स पाए जाते हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप अपनी स्किन को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लोइंग हो, उस पर रिंकल्स ना पड़े इतने, उस पर पिंपल्स ना हो, आपको एक्नीज़ ना हो, तो आप चकोतरे का इस्तेमाल करें। आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाएगी, ग्लो करेगी, और आप रिंकल्स, पिंपल्स और ये जो एक्नीज़ वगैरह होती हैं आप इससे बच जाएंगे। तो जी, आप चकोतरा खाएं, इसका जूस पिएं और इससे फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको पसंद आई होगी। आपने कुछ पूछना है या आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।